इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम इंग्लिश लिख, पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। आज की क्लास में दोस्तों हम मैनर्स की बात करेंगे। मैनर्स मीन्स होता है तौर तरीके। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। बात करेंगे मैनर्स, क्योंकि अगर ये नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। मैनर्स मीन्स तौर या तरीका। इसका पहला पार्ट है दोस्तों, मिस्टेकिंग इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। मिस्टेकिंग कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? म लिखा हुआ है तो ये म हो गया, और ये मिस आधा स, मिस टेकिंग ट ए, और ये क्या हो गया? किंग। मिस्टेकिंग, मिस्टेकिंग मीन्स गलती। मिस्टेकिंग इज द पार्ट, PART, तो ये प हो गया और ये आ की मात्रा और ये ट लिख दिया, ऊपर लगा पार्ट ऑफ लर्निंग, तो ये ल लिख दिया, लर्न, तो ऊपर र लगा दिया और ये एन लिख दिया, आई लगा दिया, लर्निंग ग। मिस्टेकिंग इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। गलती सीखने का हिस्सा होती है। बिना गलती किए आप सीख नहीं सकते, इसलिए गलतियों से हमें घबराना नहीं चाहिए। सेकेंड है दोस्तों, एरर इज टू ह्यूमन। एरर, तो ये ई लिख लेंगे और र, एरर। एरर इज ऐसे लिख लेंगे, इज मैंने आपको बताया है। टू, ये ट है और ऊ है करा, टू लिख लेंगे, टू ह्यूमन, तो ह और यू, ह्यू हो गया, और म और ये न, ह्यूमन। एरर इज टू ह्यूमन। गलती मानव का स्वभाव होता है, मतलब गलतियों से हमें घबराना नहीं चाहिए। ये गलती जो है इंसान का स्वभाव होता है। अगर वो गलती ना करे तो फिर वो भगवान बन सकता है, इसलिए अगर वह इंसान है तो उससे कुछ न कुछ गलतियां जरूर होंगी। अगला सेंटेंस है दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास। अब कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? ये कैसे लिखेंगे इसको? प्रे हो गया, ए लगा दिया प्रे, और आधा क हो गया, और ये टी, प्रैक्टी, और सब प्रैक्टिस मेक्स, तो ये म लिख लिया और एक की मात्रा और आधा क, और ये सब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, तो म और आई की मात्रा लगा दिया और लग दिया, मैन परफेक्ट, तो ये PER से पर हो गया, और एफ लिख लिया, ए की मात्रा लगा दिया और आधे इसका क लिख लिया, और ये ट, परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही किसी व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, मेक्स माने बनाता है। प्रैक्टिस, अभ्यास ही इंसान को, आदमी को पूर्ण बनाता है। अगला है दोस्तों, डू मिस्टेक एंड देन लर्न। ये डू कैसे पढ़ेंगे? ये ड है तो ये हो गया डू। मिस्टेक्स मैंने आपको बताया, डू मिस्टेक, तो ये मी हो गया, आधा स और TA और ये के। डू मिस्टेक एंड, ये एंड हो गया, देन, तो TS से द और एक की मात्रा लगा, देन लर्न, तो ये ल हो गया और ये न लिख लेते हैं और ऊपर ल र लगाते थे, लर्न। डू मिस्टेक एंड देन लर्न। गलती करो, कोई नहीं रोकता मेरे दोस्त। डू माने करना, मिस्टेक माने गलती। गलती करो एंड देन लर्न, और तब सीखो। मतलब गलतियों से हमें सीखना चाहिए। कहने का मतलब ये है, हमें एक गलती को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। आगे कह रहा है दोस्तों कि विदाउट मिस्टेक यू कांट बी परफेक्ट। विदाउट कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? वह है और ये आई, वी, और ये मैं टी से मैं बताया द, विदाउट, तो विद आउट लिखा है, ऐसे पढ़ेंगे विदाउट। विदाउट का मतलब विद अलग है, विद
और ये आउट, साथ में मिला देंगे तो ये हो जाएगा विदाउट मिस्टेक। तो ये मिस है दोस्तों और ये टेक है, तो मिस को ऐसे लिख लेंगे मिस और ये ट और ये विदाउट मिस्टेक यू। कांट, कांट का मतलब कैन नॉट का मतलब कांट, तो सी ए है तो का लिख लेंगे और ये नौ कह रहा है तो आधा नौ लगा देंगे और ये ट। विदाउट मिस्टेक यू कांट बी हो गया दोस्तों परफेक्ट। तो ये पर है और ये फैक्ट है, कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, ये प हो गया PER पर और एफ फे लगा देंगे और आधा क लिख देंगे और ये ट परफेक्ट। विदाउट मिस्टेक यू कांट बी परफेक्ट, बिना गलती के आप पूर्ण नहीं हो सकते। भी मतलब होना, कैन माने सकना, बिना गलती के आप पूर्ण नहीं हो सकते। जब तक गलती करेंगे, उससे सीखेंगे, उसमें इंप्रूव करेंगे, तभी आप लाइफ में पूर्ण हो सकते हैं और उस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड। आई विल नॉट गिव यू, तो ये है आई, ऐसे ही पढ़ेंगे आई विल नॉट, तो ये दोस्तों लिखा हुआ है नौ, तो ये ना कर लेंगे और ये ट नॉट गिव, तो ये गी और व गिव यू कट, ये क है और यू CUT कट एंड ड्राइड, ड्रा ये ड्रा हो गया, ड्राइड होता है ड्राइड। आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसे कमाना पड़ता है, अपनी रोटी खुद कमानी पड़ती है, तो इसीलिए एक बाप अपने बेटे से कहता है कि आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड, मैं तुम्हें पका पकाया नहीं दूंगा, मतलब तुम्हें अपनी रोटी खुद कमानी पड़ेगी। इसी तरह दोस्तों अगला है हरी कैन काज वरी। हरी, तो ये ह हो गया, तो HU से ह और ये हरी और इससे री पढ़ लेंगे, एक साइलेंट हरी कैन काज, तो ये हो गया का और यूज, का यूज नहीं पढ़ेंगे, इसको काज पढ़ेंगे दोस्तों, तो ये हो गया का और US से ज काज। हरी कैन काज वरी, वो साइलेंट है तो वो हो गया और ये री। हरी कैन काज वरी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसका मतलब ये होता है दोस्तों सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कैसे पढ़ेंगे, हरी कैन काज वरी। अगला है दोस्तों बी स्मार्ट बट डोंट बी ओ स्मार्ट। बी कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, बी से बी स्मार्ट, आधा स और MA से मां और ऊपर र और ये ट। बी स्मार्ट बट डोंट, ये दो हो गया और ये नौ आधा और ये ट। डोंट बी ओवर स्मार्ट, ये हो गया ओवर और ये हो गया स्मार्ट, तो ये है ओवर स्मार्ट। बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। बी स्मार्ट मतलब काबिल बनो लेकिन ज्यादा काबिल न बनो। काबिल बनना अच्छी बात है लेकिन ज्यादा काबिल न बनो, काबिल बनो लेकिन ज्यादा काबिल न बनो, ऐसे सुना होगा आपने। इसको हम बोलेंगे दोस्तों बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। अगला है दोस्तों नीड नोज नोला। नीड कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, न हो गया और ये बड़ी ई और ये ड। नीड नोज, KNOW से नो होता है और इस लगा हुआ है तो ये हो गया नोज। नीड नोज नो, ये न हो गया, ओ की मात्रा लगा दे नो ला। नीड नोज नोला, इसका मतलब ये होता है दोस्तों मजबूरी सब कुछ करा देती है। नीड नोज नोला का मतलब होता है, एक बार और बता रहा हूं आपको, कि मजबूरी सब कुछ करा देती है। लास्ट है दोस्तों
पेशेंस इज द वर्च्यू ऑफ पुअर। पेशेंस कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, ये प हो गया और पे, पेशेंस कह रहा है, और टी आई से हो गया श, पेशें स, आधा न और स। पेशेंस इज द वर्च्यू, वी आई से हो गया वर्च्यू, वर्च्यू ऑफ पुअर। ये प हो गया, ये ओ की मात्रा लगा दिया और ये र, पुअर। पेशेंस इज द वर्च्यू ऑफ पुअर। इसका मतलब दोस्तों ये होता है धैर्य गरीब का गुण होता है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। इसको हम ऐसे बोलते हैं दोस्तों, पेशेंस इज द वर्च्यू ऑफ पुअर का मतलब ये होता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अगर आपको कहीं बोलना पड़ेगा तो आप ऐसे ही बोलना, पेशेंस इज द वर्च्यू ऑफ पुअर, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्योंकि अलग अलग निकालेंगे तो फिर ये कहीं से भी नहीं निकल पाएगा कि पेशेंस माने होता है धैर्य, वर्च्यू माने गुण, और धैर्य जो है गरीब का गुण होता है, गरीब का गहना होता है। लेकिन यहाँ क्या मतलब है, पेशेंस इज द वर्च्यू ऑफ पुअर, इसका मतलब ये होता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आई होप सो, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस व वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड और सेंटेंस कौन सा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप की ट्रांसलेशन की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।